नगर परिषद अध्यक्षा मैडम, प्रिंसिपल जीएवी स्कूल, एसएचओ साहब, नगर परिषद के पार्षद मैडम, अन्य हमारे नायब तहसीलदार साहब, अन्य गणमान्य व्यक्ति, एनसीसी एनएसएस से आए हमारे युवा शक्ति, हमारे जितने भी कांगड़ा के यहाँ के जनमानस हैं एवं हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी का यहाँ पे आने पे अभिनंदन करता हूँ एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मैं आप सबको अपनी और अपनी टीम कांगड़ा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज न केवल हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इसको केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, इसको हम एक स्मरण भी कराता है। आज का दिन ये स्मरण कराता है हमें आज का दिन कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बलिदानों के कारण आज हम ये दिवस मना पा रहे हैं। तो उनको हम स्मरण करना चाहेंगे कि जितने भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, अनेकों जिनका तो किताबों में जिक्र भी नहीं है, उनकी कुर्बानियों के कारण आज का हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो हमें स्मरण करना चाहिए आज के दिन का। साथ में हम ये स्मरण भी करना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद आज तक जो भारत की संप्रभुता है, आज तक जो भारत की अखंडता है, उसको बचाने के लिए भी हमारे अनेक वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर करी है, अपने प्राण भारतवर्ष के लिए लगाए हैं। हमारी हिमाचल न केवल एक देव भूमि है परंतु एक वीर भूमि भी है। हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ हमारे सैन्य बल में लोग जाकर अपने देश की सेवा करते हैं और कांगड़ा जिला, कांगड़ा क्षेत्र इस सब में सबसे आगे होता है। तो उन सबको भी हम आज स्मरण करना चाहेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, जिनके बदौलत आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पूरे विश्व का पहला मुल्क है। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि कोविड के समय में जब पूरे विश्व में महामारी फैली थी, एक भारत देश था जिसने आगे बढ़कर पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई करी थी। तो ये सब चीजें गर्व का क्षण होती हैं। जितने हमारे महापुरुष होंगे, हमें उन पर गर्व करना चाहिए कि जिस संविधान की नींव उन्होंने रखी थी, जिस भारत देश की उन्होंने नींव रखी थी, आज भारत उस विकास की गाथाएं लिख रहा है। नई आकाश में जो गगनचुंबी हमारी उपलब्धियां हैं, उनको हम पहुंच पा रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। परंतु एक सिर्फ हम अतीत की बात करने नहीं आए, एक तो हम अतीत देख रहे हैं, साथ में अपना भविष्य भी हमें देखना है। भारत 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। अगले 25 जो वर्ष है हमारे, वो एक हमारा स्वर्णिम काल है, अमृत काल है। तो हमें ये देखना है कि 2047 में हम भारत को कहाँ देख पाते हैं। हम चाहते हैं कि 2047 में भारत का देश है वो विकसित भारत के रूप में निकले। जो विश्व गुरु की कल्पना हम करे जा रहे हैं, जो विश्व गुरु की हमने साधना संजोई है, उसको हमें पूर्ण करना है। 2047 तक अपना भारत हम चाहते हैं कि हमारा भारत हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात हो। हम चाहते हैं कि भारत का देश $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पहुंचे। हम चाहते हैं कि भारत का नागरिक उस रूप से स्वतंत्र हो, उस रूप से उसके पास सारी कैपेबिलिटीज हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, परंतु अब हम उसमें भी सैचुरेशन जाना चाहते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, सब में हमारे हर एक भारतवासी के पास ये सुविधाएं हैं।